नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपना दोस्त आरजे में। हमने मोटर की बात की, बैटरी की बात की, लेकिन आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसके बिना ये दोनों बेकार हैं। वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर जैसे हमारे शरीर को दिमाग कंट्रोल करता है, वैसे ही आपकी स्कूटर को कंट्रोलर चलाता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो आप कंट्रोलर के मास्टर बन जाएंगे। कंट्रोलर का काम बैटरी से बिजली लेना और उसे मोटर तक सही मात्रा में पहुंचाना है। आप जब एक्सीलरेटर, थ्रॉटल घुमाते हैं तो कंट्रोलर ही तय करता है कि मोटर को कितनी तेज घूमना है। इसके अंदर बहुत सारे मॉसफेट्स और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो बिजली को मैनेज करते हैं। मॉसफेट का गणित, द पावर स्विच। कंट्रोलर के अंदर सबसे मुख्य हिस्सा मॉसफेट होता है। काम, ये बैटरी के करंट को बहुत तेजी से हजारों बार प्रति सेकंड चालू बंद स्विचिंग करता है ताकि मोटर घूम सके। पहचान, कंट्रोलर की एल्यूमीनियम बॉडी के साथ जो काली चिप्स कतार में लगी होती है वही मॉसफेट है। टेक्निकल टिप, अगर कंट्रोलर ज्यादा मॉसफेट वाला है, जैसे 12, 18 या 24 मॉसफेट, तो वो ज्यादा वजन उठा सकता है और कम गर्म होगा। फेज एंगल, 60 डिग्री वर्सेस 120 डिग्री। कंट्रोलर और मोटर के बीच तालमेल के लिए एक एंगल होता है। आजकल की 90 डिग्री और 120 डिग्री के फेज एंगल पर काम करती है। अगर आप नया कंट्रोलर लगा रहे हैं और मोटर घरघराहट कर रही है या उल्टी घूम रही है, तो इसका मतलब फेज एंगल या तारों का कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कंट्रोलर खराब है? गाड़ी का न चलना, बैटरी फुल है, मोटर सही है, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हो रही। मोटर से झटके आना, मोटर चलते चलते रुक रही है या अजीब आवाज कर रही है। शॉर्ट सर्किट, अगर आपकी एमसीबी बार बार गिर रही है तो समझ जाइए कंट्रोलर में शॉर्टिंग है। पहिया जाम होना, अगर गाड़ी बंद होने पर भी पिछला पहिया जोर लगाने पर ही घूम रहा है तो कंट्रोलर के तार आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। कंट्रोलर के मुख्य अंदरूनी भाग, इंटरनल कंपोनेंट्स। कंट्रोलर के अंदर का सर्किट बोर्ड, पीसीबी, कई महत्वपूर्ण हिस्सों से बना होता है। मॉसफेट्स, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ये कंट्रोलर के स्विच होते हैं। बैटरी से आने वाले हाई करंट को यही मोटर तक भेजते हैं। अगर कंट्रोलर खराब होता है तो 90% चांस है कि इसके मॉसफेट ही जले होंगे। कैपेसिटर्स, कैपेसिटर ये बड़े ड्रम जैसे दिखने वाले हिस्से बिजली के झटकों को सोखते हैं और वोल्टेज को स्थिर, फिल्टर रखते हैं। माइक्रो कंट्रोलर, प्रोसेसर, ये कंट्रोलर का असली छोटा दिमाग है। ये थ्रॉटल, ब्रेक और सेंसर से सिग्नल लेता है और तय करता है कि कितनी पावर देनी है। कंट्रोलर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स। स्क्वेयर वेव कंट्रोलर, ये सस्ते और सरल होते हैं। इनमें मोटर थोड़ी आवाज, हुमिंग साउंड करती है। साइन वेव कंट्रोलर, ये आधुनिक होते हैं। इनमें मोटर बहुत शांत, स्मूथ चलती है और बैटरी भी कम खर्च होती है। एफओसी, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल, ये सबसे एडवांस कंट्रोलर है। ये मोटर को बहुत ही बुद्धिमानी से चलाते हैं और चढ़ाई, क्लाइंबिंग पर ज्यादा टॉर्क देते हैं। कंट्रोलर खराब क्यों होता है? एक्सपर्ट नॉलेज, हीट, गर्मी, अगर कंट्रोलर ऐसी जगह लगा है जहां हवा नहीं पहुंचती तो वो गर्म होकर जल सकता है। फेज शॉर्टिंग, अगर मोटर के फेज तार आपस में रगड़ खाकर छिल जाएं और टच हो जाएं तो कंट्रोलर तुरंत उड़ जाता है। वाटर इंग्रेस, बारिश का पानी अगर तारों के रास्ते अंदर चला जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दोस्तों, कंट्रोलर को खराब होने से बचाने के लिए 3 टिप्स याद रखें। पानी से बचाएं, भले ही कंपनी वाटरप्रूफ कहे, लेकिन प्रेशर वॉश कभी ना करें। ओवरलोडिंग, एक साथ 3 लोग न बैठें, इससे मॉसफेट गर्म होकर जल जाते हैं। कनेक्शन चेक, लूज वायरिंग की वजह से स्पार्किंग होती है जो कंट्रोलर को फूंक सकती है। तो दोस्तों, ये थी कंट्रोलर की पूरी कहानी। अगले वीडियो में हम इसे रिपेयर करना सीखेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्त आरजे को सब्सक्राइब करना न भूलें।